हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस की सीरीज में वेटेज के बारे में। ये छठवां वीडियो है जहां पे हम बात करेंगे किस तरीके से निफ्टी में किस स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा होता है और बैंक निफ्टी में किस स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा होता है। सबसे पहले हम जानते हैं वेटेज होता क्या है और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारे स्टॉक मार्केट को या हमारे इंडेक्स को। वेटेज क्या होता है? जैसे मैं आपको पता है, वेटेज मतलब एक वेट होता है। तो जैसे मैं आपको बताया, इंडेक्स है, इंडेक्स में 50 कंपनी होती है। उसमें 50 कंपनी को अलग अलग वेट में दिया गया है। जो टॉप की कंपनी उनको ज्यादा वेटेज दी गई है, जो छोटी स्मॉल कंपनी है उनको कम वेटेज दी गई है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये वेटेज होता है। तो निफ्टी 50 में 50 कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है रिलायंस का। रिलायंस का 13.68 का वेटेज है। मतलब अगर कभी भी रिलायंस गिरता है तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी गिरेगा, क्योंकि 100% में से अकेला रिलायंस के पास 13.68% का वेटेज है, जो कि निफ्टी को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आता है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक का भी 8.5 से 9% का वेटेज है निफ्टी में। उसके बाद आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस का 6.5% का वेटेज है निफ्टी में। जिससे मतलब अगर ये तीन कंपनी का हम जोड़ लिए, तीन कंपनी का वेटेज ही काफी हाई हो जाता है, जो कि 20% से ज्यादा पार हो जाता है। अगर ये तीन स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो निफ्टी का उस दिन का मार्केट गिरेगा, और अगर ये तीन स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उस दिन निफ्टी का मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब एक तरीके से इंडेक्स हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, आप लोकल भाषा में समझ गए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में टोटल 10 शेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाला है 24% के साथ एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक अकेला 24% होल्ड करता है बैंक निफ्टी में। अगर एच डी एफ सी बैंक नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि आज हो सकता हो बैंक निफ्टी भी नीचे जाए, क्योंकि उसमें वेटेज हाईली किसका है? एच डी एफ सी बैंक का। उसके बाद आता है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का भी 22% का वेटेज मिल जाता है बैंक निफ्टी में। उसके बाद आता है कोटक बैंक और एसबीआई का, जिसका 7 से 8% है। टोटल 10 बैंक में अगर ये चार बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 40 to 45% चांसेस है कि बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ये चारों बैंक मूव कर रहे हैं। तो आपको निफ्टी का भी समझ आ गया कि वेटेज किस तरीके से है, और जो टॉप की 4-5 कंपनी है उन पे सबसे ज्यादा वेटेज है। तो उनसे कहीं ना कहीं ये चीज रहता है कि अगर वो जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम पकड़ेंगे, जिस तरफ मार्केट में वो मूव करेंगे, निफ्टी भी उस तरीके से जा सकता है। तो ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया वेटेज का। ये अलग अलग चीजों में अप्लाई होता है। अगर आप आ, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के आईटी सेक्टर में बात करते हैं तो वहां पे इन्फोसिस का बड़ा वेटेज होता है। एफएमसीजी में बात करें तो वहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का काफी बड़ा बेनिफिट होता है, वो काफी रोल होता है उनका। ऐसे हर सेक्टर और हर इंडेक्स में होता है। हमने अभी वेटेज के बारे में बात कर लिया, इंडेक्स के बारे में बात कर लिया। हम आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे और कौन कौन से मार्केट में इंडेक्सेस हैं। जैसे स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, ये होता क्या है हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वेटेज समझ आया या नहीं समझ आया? अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।